अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब देवे वालेकुम अस्सलाम। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूल या रब इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वरवल इमामुल बुखारी अन अबी उमामता अल बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम, बहुत ही मुअक्कर और मुबज्जल और मुफद्दल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, और कमरे में या पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान अदा करें। अल्लाह ने इस्लाम की निस्बत पर, ईमान की निस्बत पर, एहसान की निस्बत पर, और सब साथ में कहो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर अल्लाह ने हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाई। पूरा मजमा आमीन कहता रहेगा। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। एक साथ में आमीन कहेंगे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे यहाँ राजनगर में अल्लाह ने हमको जमा किया, आमीन कहो। अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, दो बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात, 4 चीज़ों की नियत करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। असल में राजनगर में बहुत लंबे ज़माने के बाद बुलाया अशरफुल। अभी मैं देख रहा था 5 साल के बाद राजनगर आया। 5 साल में तो बड़े बड़ों की कुर्सी बदल जाती है। तो आप लोग सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं, साथ में प्यार मोहब्बत से बोले ना, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? तो पहला काम हमको यही करना है, सुनना। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम अमल करेंगे, बोलो दूसरा काम अमल करेंगे। और तीसरा काम अमल करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह हमको माफ़ कर दे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे। बोलो माफ़ी मांगने के लिए कौन कौन तैयार है अल्लाह से? और चौथा काम, यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। हम सबको किसके पास जाना? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ये 4 बातें मैंने आपको बताई। एक तो सुनेंगे, नंबर 2 अमल करेंगे, नंबर 3 अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, चौथे नंबर पर यकीन, हम सबको अल्लाह के पास जाना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। जब भी कोई दीन की मजलिस हो, कुरान करीम में लिखा है, अल्लाह फरमाते मेरे नेक बंदे, मेरी नेक बंदियाँ ये 4 नियतें कर ले। नंबर 1 सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 3 अल्लाह से
माफ़ी मांगेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और नंबर 4, यकीन बनाएंगे एक न एक दिन अल्लाह के पास जाना है। फिर मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कहता, किस में लिखा हुआ, मेरे साथ में पढ़ोगे इंशाअल्लाह जो हाफिज होंगे। कुरान करीम में सूरह बकरा में आखिर में हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदियाँ जब दीन की मजलिस में बैठे तो क्या करें, वक़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सुभान अल्लाह बोले। हर कुरान की आयत पर सुभान अल्लाह बोल दे, बोलो सुभान अल्लाह। सुनना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नेक बंदे और नेक बंदियाँ जब दीन की मजलिस में जमा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पहला काम वक़ालू समिअना, बोलो हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो हम सुनेंगे, व अताना, हम अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। फिर गुफ़रानक रब्बना, हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, व इलैकल मसीर, हम सबको किसके दरबार में जाना है, तो एक साथ में पढ़े ना, वक़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। तो ये 4 काम की नियत करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, एक दूसरी बात, ये कौन सा महीना जिसमें हम बैठे हैं, हमको महीना नहीं मालूम, रजब महीना। और रजब महीना जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आता था, रजब महीना, हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे, चलो हम सब भी मिलकर वो दुआ मांगे। एक दुआ मांगोगे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, बोलो सुभान अल्लाह। क्या दुआ मांगते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरबी में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, तर्जुमा करूंगा, फिर आपके पास पढ़वाऊंगा। कौन सी दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे, अल्लाह ये रजब महीना उसमें बरकतें नादिल फरमा, बोलो आमीन। आने वाला महीना शाबान में भी बरकतें नादिल फरमा, आमीन। और अल्लाह हमें इत्मीनान से रमज़ान तक पहुंचा दे, बोलो। तो चलो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाहुम्मा, साथ में अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सुन्नत को जिंदा किया, 100 शहीदों का सवाब हमारे नाम अमाल में। यहाँ आवाज़ बहुत है, इस तरफ आवाज़ बंद करो भाई, आप सब इधर पीछे आ जाए, यहाँ का मजमा पीछे आ जाए उस तरफ। ए भाई, सामने से जो आवाज़ कर रहे हैं उधर से हट जाए भाई, इसको ले लो। भाई सामने आ जाओ भाई, साइड से सामने आ जाओ भाई, इतना बार बोला जा रहा है भाई, साइड से सामने आ जाओ। भाई सामने रास्ते में जो खड़े हैं इधर आ जाओ, पेंडल में आ जाओ भाई, काजी साहब को बयान करने में भाई दिक्कत हो रही है, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आप लोग बातें कर रहे हैं, इधर आ जाओ बराए मेहरबानी, हाँ बराए मेहरबानी इधर आ जाओ, माशाअल्लाह। भाई मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। और आपको सही बताऊँ, कुछ दिन पहले बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई। मैंने हमारे मौलाना साबिर जो है, हमारे बेटे मौलाना साबिर, उनके अब्बा यहाँ बैठे हैं, मुख्तियार भाई, इनको मैंने मना भी किया कि मैं राजनगर नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि इन्होंने बहुत आजिज़ी, इनकी सारी
तो मैंने कहा ठीक है 1 घंटे के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो मेरे प्यारों, आपकी मोहब्बत में, अल्लाह के वास्ते और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपके पास 1-1.5 घंटे के लिए मैं आया हूँ। आप अल्लाह का वास्ता, इस वक्त मुसलमानों के हालात, जान का मामला, माल का मामला, आबरू का मामला, इज़्ज़त का मामला, मेरे प्यारों जहाँ देखो ज़िल्लत, रुसवाई। आज मैं सही में आपको बयान करने या तकरीर करने या चिल्लाना चीखना वो नहीं है मेरे प्यारों। आज मैं सिर्फ आपके सामने 1-1.5 घंटे में 4 बातें करूंगा और हम सब इरादा करेंगे कि ये 4 बातों पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हालात में सुकून चाहिए। हम जितने हैं ना, हम चाहते हैं हमारे कारोबार में बरकत होए, बोलो आमीन। हमारी रोजी में बरकत होए, बोलो आमीन। हमारे घर के झगड़े खत्म हो जाए, सास बहू के झगड़े खत्म हो जाए, मियाँ बीवी के झगड़े खत्म हो जाए, बाप बेटे के झगड़े खत्म हो जाए, चाचा भतीजे के झगड़े खत्म हो जाए, मामू भांजे के झगड़े खत्म हो जाए। हमें घर में आवे तो हमें सुकून मिले, इत्मीनान मिले, रहमत मिले, मगफिरत मिले। मेरे प्यारों, सब मिलेगा, अल्लाह की कसम सब मिलेगा। लेकिन हम लोग 4 काम के लिए तैयार हो जाए। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले करेंगे इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम क्या करना मालूम है? ज्यादा से ज्यादा हमको दुरूद शरीफ पढ़ना है। कौन कौन तैयार है? ज्यादा से ज्यादा हमको दरूद पाक पढ़ना है। बोलो सल्लल्लाहु। अभी मेरे से पहले मेरे प्यारे बेटे मौलाना जाकिर साहब बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत उल्फत से बातें कर रहे, और मैं चाहता था कि वो लंबी बात करे, लेकिन चूंकि हमारे फ़्लाइट का मामला है, कल सुबह में फ़्लाइट है। आपको मालूम है राजनगर से लेके कलकत्ता एयरपोर्ट तक जाना, फिर सुबह में फ़्लाइट लेकर तकरीबन 5 घंटे फ़्लाइट में बैठकर गुजरात पहुंचना। बाकी मैं मेरे बेटे मौलाना जाकिर को देख रहा था बहुत अच्छी अंदाज में। मैंने उनको कान में कहा भी कि तुम बंगाली ज़बान में बातें करते हो, मुझे बंगाली नहीं आती है, लेकिन आपके चेहरे का ताअस्सुर बताता है कि आप बहुत प्यार से बातें करते हैं। आप सब आमीन कहो। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं फिर अपनी बात पर आ रहा हूँ। पूरा मजमा साथ में बोलेगा कि आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे। बोलो अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे। कितने बातों पर अमल करेंगे? बोलो कितनी बातों पर अमल करेंगे? 4, जिसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा बोलो सल्लल्लाहु। चलो, कौन राजनगर में अल्लाह का वली या कोई हमारी माँ बहन बेटी इरादा करे कि इंशाअल्लाह रोजाना, एवरी डे, रोजाना हम 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। और झूठा हाथ ऊपर मत करना, क्योंकि ये प्यारे नबी और मदीने का सवाल है, ये मेरे और आपके घर का सवाल नहीं है। इसे सब लोग इरादा करके बोलो कौन कौन तैयार है? रोजाना, एवरी डे, कितनी मरतबा? आवाज नहीं आ रही। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। खैर, अभी आपने हाथ ऊपर किए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल काम? हम क्या समझते होंगे मालूम है? 100 मरतबा ना मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है। हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे औलिया किराम ने, हमारे उलमाए किराम ने इतना आसान तरीका बताया रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मरतबा हुआ? 5। ऐसा 100 मरतबा पढ़ना है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ 10 मिनट में हमारे 100 दरूद मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ओनली 10 मिनट, 10 मिनट में आपसे मांग रहा हूँ भाई, पहला काम कौन कौन तैयार है? बोलो 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। और वक्त कितना लगेगा? अच्छा, पढ़ेंगे 100 मरतबा पढ़ेंगे। अभी भी मेरे को लगता नहीं मैं राजनगर आया हूँ, राजनगर में ही हूँ और इंसानों के बीच में हूँ ना। तो पूरा मजमा साथ में बोले ना 100 मरतबा दरूद। एक बार बुलंद आवाज से बोलो ना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अब आप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? मैं आपको बताऊं कि 100 मरतबा रोजाना दरूद आप पढ़े, मेरी माँ पढ़े, मेरी बहन पढ़े, मेरी बेटी पढ़े, उम्मत के मर्द पढ़े, उम्मत की औरतें पढ़े, क्या मिलेगा? आप लोग मेरे एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलोगे ना? सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। एक एक जुमले पर कहते जाना। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी प्यारे नबी का नाम आए, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना
ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। तू 100 मरतबा दरूद पढ़ता जाएगा, अल्लाह की 1000 रहमतें अल्लाह हमको आता करते जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये तो पहली बात हुई है, याद एक एक उंगली पर गिनते जाना। 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें हमें आता करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आगे चलो, नंबर 2, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती, हमारे नबी ने बड़े प्यार और मोहब्बत से फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। कल कयामत का दिन होगा, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती आएगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, उसकी पेशानी पर लिखा होगा। अल्लाह ताला फरमाते होंगे ओ मेरे आखिरी नबी का उम्मती, मर्द हो या औरत हो, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले हमारे नबी और अल्लाह फरमाते होंगे आजा कयामत के दिन आजा। जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब। कितनी बातें मिली 100 दरूद पर? 2 हुई ना, आप लोग उंगली पर गिन रहे हो ना। आगे चले, हमारे आका ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, मर्द है औरत है। हमारे नबी फरमाते रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, कयामत के मैदान में आएगा, पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे आ मेरा बंदा आजा, तू दुनिया में जिया कलमे के साथ जिया, तू मरा कलमे के साथ मरा, तू कयामत में उठा कलमे के साथ उठा। अल्लाह कहेंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ा, अब मेरे दरबार में आया तो भी ईमान और कलमे के साथ आ गया। कितने फायदे हो गए 100 मरतबा दरूद पढ़ने के? 3 और सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। आप थके तो नहीं ना आगे, लेकिन पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चौथी बात सुने, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। अरे रोजाना 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। कयामत के मैदान में जब तू तड़पता होगा, हमारे नबी फरमाते हैं मैं तेरी सिफारिश करूंगा और अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई ना। आगे चले, और क्या मिलेगा? हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खो मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। मैं कहता राजनगर वाले रोजाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते कल कयामत का दिन होगा, मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा। भाई हमारे नबी के पास हौज होगा ना, क्या नाम है उस हौज का? साथ में बोलो ना, क्या नाम है? हमारे नबी फरमाते मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा। हौज़े कौसर का पानी हमारे नबी फरमाते दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। हमारे नबी फरमाते 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले मर्द, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाली औरतें, हमारे नबी फरमाते मेरे हौज़ पर आएंगे, मैं अपने मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी उनको पिला दूंगा। कितने फायदे हो गए? 5। एक और सुन लोगे ना इंशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा फायदा है। अभी से कह दो सुभान अल्लाह, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अरे कह दो अल्लाहु अकबर। 100 मरतबा दरूद पढ़ने के कितने फायदे आपने सुने अभी तक? आखिरी फायदा सुन लो, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही? हमारे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो 100 मरतबा दरूद पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया बेशक वो जन्नत में जाएगा। बोलो बेशक वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में कहाँ जाएगा? हमारे नबी फरमाते मुझ पर 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला बेशक जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में जहां शहीद लोग खड़े होंगे 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले को भी वही लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैं तो शहीद नहीं हुआ, मैं तो शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो भी बंदा मेरी बंदी रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ते थे, मैंने फैसला कर लिया जन्नत में शहीदों के साथ होगा। जहां नबी के नवासे हजरत हुसैन होंगे, जहां नबी के चचा हजरत हमजा होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत सुहेब होंगे, अल्लाह की कसम इन शहीदों के दरमियान अल्लाह हमें भी खड़ा कर देगा। कितने फायदे हो गए? अब बताओ कौन कौन तैयार है भाई? 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं 4 काम बता के जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा बयान नहीं, तकरीर नहीं, वाज नहीं, प्रैक्टिकल अमल करना है। इस वक्त के हालात के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है हमारी जुबान पर बोलो सल्लल्लाहु। तो कौन कौन तैयार है 100 मर्तबा दरूद पढ़ने के लिए? एक मर्तबा हाथ ऊपर करके साथ में बोल दे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तैयार हो ना 100 मर्तबा दरूद पढ़ने के लिए? मैं दूसरी बात पर जाऊं, लेकिन एक बात और बता दूं, बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है। कयामत आएगी, बहुत मुश्किल सवाल पूछा। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी, कयामत आएगी। और आपको एक बात से बहुत ताज्जुब होगा, कयामत की सबसे मुश्किल मंजिल कौन सी होगी? जब अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। तराजू समझते हो? बंगाली जबान में क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम, क्या बोलते? हाँ, जो भी बोलते हो। आपने यहाँ राजनगर में भी देखा होगा, कलकत्ता में देखा होगा, बड़े बड़े तराजू देखे होंगे। लेकिन कयामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। अच्छा वो तराजू कैसा होगा, कितना बड़ा होगा? आपको एक बात और बताओ, एक बहुत प्यारे नबी गुजरे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बोलो कौन हजरत? उन्होंने एक मर्तबा अल्लाह को पूछा था, अल्लाह आपने मुझे आसमान से किताब दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान से किताब दी, उस किताब का नाम ज़बूर। बोलो उस किताब का नाम ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह आसमान से मेरे को किताब मिली, वो ज़बूर नाम है उसका, और उसमें लिखा है कि क़यामत में अल्लाह तेरे हाथ में तराजू होगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी तमन्ना है एक मर्तबा वो मैं तराजू देखूं, क्योंकि हमने दुनिया में तो बहुत से तराजू देखे हैं, अनाज की दुकान पर, लोहे की दुकान पर, बड़ी बड़ी दुकानों पे हमने बड़े बड़े तराजू देखे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में कहा अल्लाह मुझे तराजू देखना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत नहीं, मेरा तराजू देखने की तुम्हारी आंखों में ताकत। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा अल्लाह एक मर्तबा तो तेरा तराजू बता दे जो क़यामत में तेरे हाथ में होगा। अल्लाह एक मर्तबा तो बता दे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पर्दा हटाओ, तराजू बताओ मेरे नबी हजरत दाऊद को। जैसे हजरत दाऊद ने तराजू देखा बेहोश, बोलो ज़मीन पर बेहोश। जब होश में आए तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तराजू कैसा देखा? कहा इतना बड़ा तराजू देखा कि 7 आसमान और 7 ज़मीन उसके सामने एक छोटे अंगूठी के बराबर लगे। इतना बड़ा तराजू मैंने देखा, 7 आसमानों से भी बड़ा है, 7 ज़मीनों से भी बड़ा है। पूरा राजनगर बोलो क़यामत में ये तराजू किसके हाथ में होगा? मैंने बोलो ना किसके हाथ में होगा? और अल्लाह ने क्या फरमाया, वनज़अउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अल्लाह कहते किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, मेरे सारे बंदे बंदियां आएगी, अपना अपना हिसाब किताब देखेगी, और अल्लाह फरमाते मेरे से बढ़कर हिसाब और इंसाफ करने वाला बोलो कोई। तो क़यामत में तराजू किसके हाथ में होगा?
अरे कितना बड़ा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको मालूम है जब हमको क़यामत में बुलाया जाएगा तो एक दायां पल्ला और एक बायां पल्ला, भाई तराजू में कितने पल्ले होते? दो, दायां और बायां। अगर दायां वाला झुक गया, बोलो सुबहान अल्लाह, हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको बुलाएगा और अल्लाह नेकी रखते जा, नेकी रखते जा, नेकी रखते जा। अगर दायां पल्ला झुक गया तो जन्नती, और अगर उल्टा वाला पल्ला झुका, कुरान में लिखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन कुरान में लिखा वो बात तो फाइनल है कि नहीं है, और आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। कहाँ अम्मा पर आपको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया व मा नारुन हामिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा, अरे सारे बंदे बंदियां आएगी। अल्लाह फरमाते जिसकी नेकी ज्यादा होगी, दाया पल्ला झुकेगा वो जन्नत में जाएगा, उल्टा पल्ला झुकेगा वो भड़कती हुई जहन्नम में जाएगा। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई, मैं अभी पॉइंट पर आ रहा हूं। तराजू किसके हाथ में होगा? दाया पल्ला झुका तो, उल्टा पल्ला झुका तो। अब सुनो, एक आएगा कयामत में, बोलो एक बंदा आएगा, आएगा, आएगा। सुनो सुनो, आया, समझो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो। एक बंदा कयामत में आएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को जमा करते जाएंगे। पहला गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, इतने गुनाह जमा होंगे, उल्टा पल्ला झुक गया। बोलो उल्टा पल्ला तो क्या बनेगा? अरे बोलो ना, क्या बनेगा? जहन्नमी बनेगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गए, फरिश्तों हाथों में कड़ियां लगाओ, पाँव में बेड़ी लगाओ, और ये मेरा बंदा, इसके सारे गुनाह जमा हो गए, इसका उल्टा पल्ला झुक गया। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे आओ आओ, आगे आओ, आगे आओ, हाथ में आग की कड़ी लेकर आओ, पाँव में आग की बेड़ी लेकर आओ, और इसको, इस नालायक को पकड़ो और ले जाओ जहन्नम में डालो। अल्लाह कहेंगे मेरा फैसला है, इसको जहन्नम में डालो। जब वो बंदा देखेगा कि फरिश्ते हाथों में कड़ियाँ ला रहे, पाँव में, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह, अल्लाह माफ़ कर देना, मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह, अल्लाह मेरे को राजनगर में बुखार आता था, मैं परेशान हो जाता था। अल्लाह मैं जहन्नम में कैसे जाऊंगा? अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अल्लाह मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा जो करना था दुनिया में कर लेता, आज तो क़यामत का दिन है, आज तो हिसाब का दिन है, आज फैसले का दिन है, और तेरा उल्टा पल्ला झुक गया है, तू जहन्नमी है। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे देर मत करना, हाथों में कड़ियाँ लगा दो, पाँव में बेड़ियाँ लगा दो, लगा दो, और इसको जहन्नम में डालो। अभी तो फरिश्ते करीब आएंगे, इतने में सामने एक और शख्स आएंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि रिवायत में लिखा उनसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, वो आकर फरिश्तों को कहेंगे रुक जाओ, रुक जाओ। वो फरिश्ते रुक जाएंगे, वो आएंगे और अपने कपड़े में से एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे, एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे और उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। छोटा सा चमड़े का टुकड़ा होगा, वो निकालेंगे, उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। जैसा नेकी के पल्ले में रखेंगे, नेकी का पल्ला नीचे हो जाएगा, बुराई का पल्ला ऊपर हो जाएगा, और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी हाँ हाँ ये बंदा जहन्नम में जाने वाला था, मगर ये नेकी का पल्ला झुक गया। जा मेरा बंदा, थोड़ी देर पहले तू जहन्नमी था, अब अल्लाह कहता जा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर। अब वो बंदा रोएगा, रोते रोते कहेगा अल्लाह मैं जन्नती हो गया, अभी कुछ देर पहले तो मैं जहन्नमी था, मेरे हाथ में कड़ियाँ लगाने वाले थे। अल्लाह कहेंगे जा जा, हो गया जन्नत। तो कहेगा नहीं अल्लाह मैं नहीं जाऊँगा जन्नत में, पहले मुझे ये मालूम करना ये कौन है, ये जो आए हैं ना बहुत खूबसूरत है, ये इनका चेहरा बहुत प्यारा है, कि अल्लाह ये कौन है? अल्लाह कहेंगे मुझे मत पूछ, उन्हीं को पूछ ले कौन है। तो वो पूछेगा आप कौन है? तो आवाज आएगी मैं तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आएगी मैं तेरा नबी, मैं तेरा पैगंबर, मैं मुस्तफा, मैं मुज्तबा, मैं मुर्तजा। तो कहेगा मेरे नबी आप मेरे गुनहगार के सामने आए,
मैं तो बहुत गुनहगार हूं। वो आप क्या लेकर आए, कपड़े में क्या लेकर आए, आपने क्या रखा कि मेरा दाया पल्ला झुक गया? हमारे नबी फरमाएंगे, मेरा उम्मती, जिंदगी भर जो तूने दरूद पढ़ा था ना, मैंने जमा किया। जिंदगी भर तूने जो दरूद पढ़ा ना, मैंने जमा किया। आज जब मैंने देखा कि तू जहन्नम में जाने वाला, आज मैंने देखा तू आग में तड़पने वाला, आज मैंने देखा कि तू सांप और बिच्छू के बीच में जाने वाला, आज मैंने देखा कि तेरे हाथ में कड़िया और पाँव में बेड़िया होगी, तू मेरा उम्मती है, तूने मुझ पर दरूद पढ़ा। मैंने वो दरूद की पर्ची को, वो चमड़े के टुकड़े को मैंने नेकी के पल्ले में रखा। अल्लाह की कसम, जो मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है वो जहन्नमी होता है, मगर मेरे दरूद की बरकत से कुछ ही देर में अल्लाह उसके जन्नत का फैसला कर देते हैं। तो मेरे प्यारो, अब तो बताओ पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन तैयार है? कितनी मर्तबा? मतलब 100 बोला तो 100 ही। कौन पढ़ता 1000? माशाअल्लाह, अल्लाह आपके पढ़ने को कबूल फरमाए और आपके सदक़े में अल्लाह पूरे राजनगर की मग़फ़िरत फरमा दे। दरूद पाक बहुत बड़ी ने। अच्छा, एक बात मैं और भी बता दूं, जैसे देखो ये हमारे भाई ने बताया कि मैं रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पढ़ता। मेरे सूरत में, सूरत यानी गुजरात जहाँ से मैं आ रहा हूँ, सूरत में, वहाँ बहुत पहले एक जवान लड़का जो कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है, दुआ करो आज भी अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए, वो मेरे पास आया। और हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है कि मैं अक्सर जुमा की नमाज सूरत में पढ़ाता हूँ, गुजरात में, सूरत में कोई भी मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में जुमा की नमाज, खुतबा, नमाज, बयान, दुआ, और उसके बाद में सबको खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद खत्मे खाजगान होता है। खत्मे खाजगान के बाद रिमांड शुरू होता है, यानी जितने लोग मेरे हाथ पर बैठे थे पूछा जाता है, भाई तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने 15 दिन कैसे गुजारा, तूने 21 दिन कैसे गुजारा। जितने दिन के बाद हिसाब किताब शुरू होता, तो एक लड़का बिल्कुल जवान, बहुत साल पहले वो मेरे पास आवे, कुछ भी ना बोले। एक दिन मैंने बड़े गुस्से में कहा कि भाई मैंने तेरे को रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने बोला, तू कभी तेरा रिपोर्ट ही नहीं देता कि तू रोजाना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। उसके आंखों से धड़ 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 आंसू। मैं भी घबरा गया कि ये कुछ नाराज तो नहीं हो गया, क्या हो गया। धीरे से आकर मुझे कहता, रात को सोता नहीं जब तक 10,000 मरतबा पूरा नहीं हो जाता। कितनी मरतबा पूरा नहीं हो जाता? एक कपड़े का कारोबारी, जवान, बीवी वाला, बच्चे वाला और एक अच्छा माल दौलत वाला, वो रात को सोए नहीं जब तक 10,000 मरतबा दुरूद पूरे ना हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई 10,000 पढ़े या जैसे हमारे प्यारे भाई रोजाना 1,000 मरतबा दरूद पढ़े, और भी ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे। लेकिन एक सवाल, हम दरूद पढ़ते थे और बोलो पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। वैसे आप लोगों ने इरादा कर लिया है कितनी मरतबा पढ़ने का? कम से कम 100। अच्छा, हम पढ़ेंगे, हमारे नबी को क्या फायदा होगा? पूरे मजमे से पूछ रहा हूं, हम पढ़ेंगे राजनगर में, मदीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फायदा होगा? पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताए, कुछ फायदा नहीं होगा। भाई हमारे पढ़ने से उनकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी? अरे हाँ या नहीं? नहीं। हम नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए कोई परेशानी होगी? कुछ भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऑर्डर दिया है कि आप मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो, फायदा तुम्हारा। अरे बोलो फायदा। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, सब मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो। तो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया। बोलो नबी का कोई फायदा? आवाज नहीं आ रही। हमारे नबी का कोई फायदा? अच्छा, एक सवाल है, कयामत का झटका आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कयामत का झटका आएगा, सब इंसान खत्म, मैं आप सब, कोई नहीं। जमीन पर न कोई इंसान, न कोई जिन्नात, न कोई चरिंदा, न कोई दरिंदा, न कोई परिंदा, न कोई कीड़ा मकोड़ा, न कोई समंदर में मछली। एक कयामत का झटका आएगा। जैसे चिराग बुझ जाता है वैसे हम सब भी, बोलो, बुझ जाएंगे। ये सूरह यासीन में लिखा, सूरह यासीन में
सूरह यासीन तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा फइदा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत का एक झटका आएगा, जैसे चिराग बुझ जाता है, सारे लोग जमीन पर बुझ जाएंगे। मेरे राजनगर वालों, सवाल होता है कि जब सब बुझ जाएंगे तो फिर हमारे मुस्तफ़ा पर दरूद कौन पढ़ेगा? कोई इंसान भी नहीं, जिन्नात भी नहीं, चरिंदे भी नहीं, दरिंदे भी नहीं, परिंदे भी नहीं, तो हमारे नबी पर दरूद कौन पढ़ेगा? अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते मेरा बंदा तू फिक्र मत कर, मेरे फरिश्ते मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन दरूद पढ़ते रहेंगे? फिर एक सवाल होता है कि कयामत का दूसरा झटका आएगा, फरिश्ते भी नहीं। अरे बोलो फरिश्ते भी नहीं। कुरान करीम में फरमाया ला इलाहा इल्ला हू कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक झटका ऐसा आएगा, फरिश्ते भी बाकी नहीं रहेंगे, जिब्राइल भी नहीं, हजरत मीकाईल भी नहीं, हजरत इसराफिल भी नहीं, हजरत इजराइल भी नहीं, कोई फरिश्ता बाकी नहीं। सवाल होगा ए मुस्तफ़ा अब आप पर कौन दरूद पड़ेगा? इसलिए कि इंसान भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, अब मुस्तफ़ा पर कौन दरूद पड़ेगा? अल्लाह ने फरमाया कोई नहीं। अल्लाह फरमाते तू फिक्र मत करना, मैं खुद मेरे नबी पर दरूद पढ़ता रहूंगा। कौन दरूद पढ़ेंगे? आवाज नहीं आ रही? और बुलंद आवाज से बोलो, कौन पढ़ेंगे? मेरे साथ में पढ़ो ना। इन्नल्लाह व मलाइकता युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमाते इंसान दरूद पढ़े न रहे तो फरिश्ते दरूद पढ़े, न रहे तो पैदा करने वाला परवरदिगार हमारा अल्लाह खुद दरूद पढ़े। तो जो काम अल्लाह दरूद पढ़े, अगर वो दरूद हम पढ़ेंगे तो सोचो अल्लाह हमसे कितना राजी होगा। मैं यहाँ राजनगर में अमानत की कुर्सी पर बैठकर उलमा के बीच में कसम खाकर कहता हूँ, एक बार ये दरूद शरीफ अपने घर में शुरू करो, अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह माल में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह जिस्म में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तवानाई और तंदुरुस्ती अता करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि दरूद पढ़ने वाला राजनगर में निकलेगा, अल्लाह ऑटोमेटिक उसको इज्जतों से माला माल कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो चलो पहले काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई? दरूद पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कितना वादा किया था, कितने काम करने का? हाँ करेंगे ना? अभी कितने हुए? बाकी 3। अब मेरे को 12 बजे खत्म करना भाई। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं पूरा मजमा सुनेगा ना इंशाअल्लाह? चलो दूसरा काम। पहला काम तो हो गया 100 मरतबा दरूद पढ़ना। दूसरा काम यकीन बनाओ ए राजनगर वालों, सबके सब पूरा मजमा, मेरी माँ बहने बेटियां, यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? ये हमारे अशरफुल भाई हो गए जो मेरे साथ में आए कलकत्ता से, या मुख्तार भाई हो गए, या जितने उलमा आए और जितना मजमा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, सुनना, कभी जान का प्रॉब्लम, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी पैसे का प्रॉब्लम, कभी समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी, कभी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? बराबर सुनना राजनगर वालों, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। हम क्या करते? मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, यार मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। किसको बोल रहा है? दोस्त को। अच्छा, वो दोस्त दूसरे दो को कहता है, ओ तेरे को मालूम है वो कारी अहमद अली आए थे, वो मेरी बहुत पक्की दोस्ती है, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। वो दो दूसरे 4 को बोलेंगे, थोड़ी देर में राजनगर में मशहूर हो जाएगा कि वो आदमी अपनी बीवी से, बोलो, परेशान। हम कारोबार में परेशान तो लोगों से बात करते हैं, बीवी से परेशान। अच्छा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम 10 लोगों को कहते हैं मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा लाइन के बाहर निकल गया। एक बात सुनना, ये काम औरतें हमसे भी ज्यादा करती हैं, हाँ या नहीं? आप लोग तो बीवी से बहुत डरते हो। अरे औरतें ज्यादा करती कि नहीं करती? शोहर यूं घर से निकला कि औरत सीधे अपने पड़ोस वाले घर में,
अल्लाह अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो क्या हुआ काम मेरा, ऐसी किस्मत फूटी थी, कैसे घर में शादी हुई, शोहर भी बिल्कुल बेकार है, मेरा हस्बैंड भी बेकार है, और सास वो तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो होता कि नहीं होता? अभी औरत उसको बोल। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजनगर वालों, कभी हमको पैसे का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, चलो किसी हमारी माँ बहन को सास का टेंशन, कभी ननन का टेंशन, कभी जेठानी का टेंशन, कभी देवरानी का टेंशन, भाई रिश्तेदारों का टेंशन, हम सबको बोलते हैं। सच बताओ राजनगर में किसने हमारा प्रॉब्लम दूर किया? भाई किसी ने किया हमारा प्रॉब्लम दूर राजनगर में? नहीं। तो इससे अच्छा एक मैं बात बता रहा हूं, कौन कौन अमल करेगा सारे प्रॉब्लम खत्म इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों को अपनी सास से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपनी ननन से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने देवरानी जेठानी से तकलीफ नहीं होगी, और हमको भी हमारे बीवी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले बताओ कौन कौन करने को तैयार है? जो काम मैं बताने जा रहा हूं करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। क्या करने का मालूम? एक तो मैंने आपको बताया नंबर 1 100 मरतबा। दूसरा काम बता रहा हूं क्या करने का मालूम? मिसवाक करो। क्या करो? मिसवाक करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और किसी को राजनगर में किसी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो किसी को। 2 रकात पढ़ के अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह मेरा बेटा गलत लाइन पे चला गया, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह। या कोई माँ बहन मिसवाक करे, 2 रकात नमाज पढ़ के गए, अल्लाह मैं मेरी सास से बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह तुझे मालूम है मैं कमजोर हूं, अल्लाह 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 मेरे को शोहर के तलाक देने की डर है, वो तलाक दे देगा तो मैं कहां जाऊंगी। रोजाना 2-3 मिनट अल्लाह से दुआ मांगे। कुरान में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20 पहले पेज पर, पारा नंबर 20 पहले पेज पर अल्लाह फरमाते परेशान हाल आजा, एक बार मुझसे मांग ले, तेरे मांगने में देर होगी मगर मेरे अता करने में देर नहीं होगी। बोलो अल्लाह फरमाते तेरी परेशानी दूर करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं अता करूंगा। ये कुरान में लिखा। तो जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सामने परेशानी रखने का, तो अपने को दोस्तों के सामने रखने की जरूरत, राजनगर में किसी के सामने रखने की जरूरत है? किसके सामने रखने का अपनी परेशानी? अल्लाह। और कौन सा पारा? मैंने आपको पारा भी बताया, कौन से पारे में लिखा है? 20। बोलो पारा नंबर 20 पेज नंबर 1। अल्लाह फरमाते युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। सब सुन रहे हो ना? साथ में अगर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह कितने प्यार से फरमाते युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते परेशान, अल्लाह फरमाते एक घर में परेशान, एक कारोबार में परेशान, अपने दुकान में परेशान, अपनी खेती बाड़ी में परेशान। अल्लाह कहते आजा मेरे पास आजा, एक मर्तबा मुझसे मांग ले, तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, जमीन में इज्जत अता करूंगा। तो मेरे प्यारों बोलो मांगना तो किससे मांगना? कौन कौन तैयार है दूसरी बात के लिए कि कुछ भी होवे किससे मांगने का? इधर उधर बोलने की जरूरत, इधर उधर शिकायत करने की जरूरत है? किससे मांगने का? अच्छा अल्लाह है कहाँ? एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसको साफ करो जरा चश्मे को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अल्लाह है कहाँ? किसी ने देखा राजनगर में अल्लाह को? अरे बोलो देखा? आवाज नहीं आ रही है? नहीं। और ये आंखों में ताकत है अल्लाह को देखने की? अल्लाह ने खुद फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, अल्लाह फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तमाम आंखों को देखता हूं। बोलो ना अल्लाह को कोई देख सकता? इसने तो और खराब कर दिया तूने। तू बीवी से परेशान है, इसको चश्मा साफ नहीं होता, घर में क्या करता होगा तू? बीवी से परेशान तो नहीं ना? भैया राजनगर में भी कोई बीवी से परेशान तो नहीं ना? हाँ या नहीं?
बहुत कम लोग नहीं बोलते, वो तो होंगे परेशान, तो सभी होते भाई, लेकिन मैंने आपको इलाज तो बताया। किससे मांगने का? आवाज नहीं आ रही, बोलो किससे मांगने का? अल्लाह से मांगने का। तो मैं बात कर रहा था अल्लाह है कहाँ। सुनना, बहुत पते की बात है। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत पते की बात है, बराबर गौर से सुनना। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक देहाती आए, देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, अंग्रेजी में विलेजर कहते, देहाती कहते, बद्दू कहते, आराबी कहते, मतलब बिल्कुल उस जमाने के गांव के रहने वाले, बड़ा बड़ा पगड़ पहने हुए और कपड़ा भी मैला मैला, कुचेला कुचेला, लंबा चौड़ा जब्बा पहने हुए। अच्छा वो आए, सबने सब समझ गए कि बहुत दूर के देहाती आए हैं। अच्छा वो आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी को कहा एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना। हमारे नबी साहब ने फरमाया पूछो भाई, क्या पूछना, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर जानने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उन्होंने जो सवाल पूछा ना बहुत अजीब पूछा, कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। यानी वो देहात के थे, कहते हैं मेरे प्यारे नबी बताओ ना अल्लाह कहाँ है। और फिर क्या कहा मालूम, अब करीबुन फनुनाजी बाईदुन फनुनादी ही। उन्होंने अरबी जबान में कहा अल्लाह कहाँ है मेरे नबी बताओ, अल्लाह कहाँ है। अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह, और अगर अल्लाह बहुत दूर आसमानों पर है तो मैं जोर से पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह। क्योंकि दूर हो तो आवाज ऊंची होनी चाहिए और करीब हो तो आवाज नीची होनी चाहिए। सुनना, ये सवाल अल्लाह कहाँ है, करीब है कि बोलो दूर है। हमारे नबी जवाब देते उससे पहले हज़रत जिब्राइल आए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा मेरे मुस्तफ़ा क्या हो रहा है। हमारे नबी ने फरमाया देहात क्या है, पूछ रहे अल्लाह कहाँ है, और फिर पूछते अल्लाह करीब है कि अल्लाह दूर है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी आप जवाब मत देना, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। भाई किसने जवाब दे दिया है? मेरे साथ में पढ़ना याद हो तो अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा कोई भी बंदा या बंदी मेरा एड्रेस पूछे, मेरा पता पूछे, बता देना मैं करीब। पूरा राजनगर वाले बोलो अल्लाह करीब के दूर। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना अल्लाह करीब के दूर। अल्लाह ने खुद जवाब दिया मैं। चलो हमारे नबी ने कह दिया, वो जो सवाल पूछने आए थे ना उनको कह दिया भाई तुम ये सवाल पूछने आए थे ना कि अल्लाह करीब के दूर, तो जवाब मिल गया अल्लाह। आवाज पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह। अच्छा वो जो देहात के आए थे ना कहने लगे एक और सवाल पूछने का है। हमारे नबी साहब ने पूछा आप क्या पूछने का है। कहा ये सवाल पूछने का है कि अल्लाह करीब तो है, क्योंकि आपने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह करीब तो है, मगर अल्लाह कितने करीब है। भाई अशरफुल भी बैठा ये भी मेरे करीब, ये वो मौलाना भी बैठे वो भी मेरे करीब, ये जो लड़के बैठे वो भी मेरे करीब। तो करीब यानी अल्लाह 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 10 कदम, अल्लाह कितने करीब है ये तो सवाल पूछना है। हमारे नबी कोई जवाब देते, हजरत जिब्राइल आए आप मत जवाब देना, खुद अल्लाह ने जवाब दिया है। आज हमें पता चलेगा अल्लाह करीब है, लेकिन कितने करीब है। अल्लाह ने पारा नंबर 26 यानी पारा नंबर 26 सूरह काफ, अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा पूछे मैं कितना करीब, अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, जो धड़ 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 करती है ना, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। इसका मतलब राजनगर वालों अल्लाह को ढूंढना हो ना, इधर नहीं उधर नहीं, उधर नहीं इधर नहीं,
दिल के आईने में देखो, अल्लाह हमें वहीं पे नजर आएगा। अल्लाहु दिल के अकबर। आईने में अल्लाह नजर आएगा। अल्लाह बहुत करीब है। इसलिए मांगने का तो किससे मांगने का? कौन कौन तैयार है ये बात के ऊपर? जरा हाथ ऊपर करे, बोलो हाथ से बोलो पक्का वादा करो, मांगेंगे। किससे मांगेंगे? मेरा साथ दोगे इंशाल्लाह? तेरे साथ दोगे इंशाल्लाह? सब बोलना शुरू करें ना। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। अरे रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा, पूरा मजमा बोले करने वाला कौन? अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है मजमे की? करने धरने वाला कौन? अल्लाह। बहुत पते की बात बता रहा हूं। कौन कौन चाहता है मेरी दुआ कबूल होवे? सब लोग चाहते हैं ना कि मैं मांगू और मेरी दुआ। एक मर्तबा एक साहबी आए, कहा अल्लाह के रसूल दुआ कबूल करना है, दुआ कबूल करवाना है, कैसे करवावे? हमारे नबी ने फरमाया एक अल्लाह की तौहीद बयान कर, करने धरने वाला कौन ये बयान कर। और फिर हमारे नबी ने कुरान की एक आयत पढ़ के बताई कि देख इसमें तौहीद है, इसमें लिखा है करने धरने वाला सब अल्लाह है, ये पढ़ ले, उसके बाद मांग ले, तू मांगता जाएगा, अल्लाह तुझे अता करता जाएगा। तो वो कौन सी आयत है? याद करो, आप लोग भी वो आयत याद कर लो। वो आयत बहुत प्यारी है, 3 पारे में। बोलो कौन से पारे में? 3 पारे में। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, बाकी लोग इरादा करो कि अगर आयत याद ना हो तो तर्जुमा याद करें और उसके बाद अल्लाह से मांगे। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। पूरा मजमा बोले ना, सारी हुकूमत वाला कौन? ये तर्जुमा कर रहा हूं, साथ में बोलो। सारी हुकूमत वाला कौन? अमीर बनाने वाला कौन? गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? सारी भलाइयों का रखने वाला कौन? हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? यह आयत का तर्जुमा हो गया। या तो अरबी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, फिर मांगो। अल्लाह कहेगा तूने मेरी तौहीद बयान किया, मैंने तेरी सारी मुरादों को पूरा कर लिया। तो ये बात भी मैं ख़त्म करूं। पहली बात, कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का? नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग थक गए। थके तो नहीं ना? बुलंद आवाज से बोलो, कितनी मरतबा कम से कम दरूद पढ़ने का? 100 मरतबा। और दूसरी बात भी बोलो, करने धरने वाला कौन? इन्होंने पूरा मजमा बोले हमें डरना किससे चाहिए? अल्लाह हमको डर लगता है अल्लाह से। हाँ बोलो ना, किससे डरने का? खिलाता कौन? पिलाता कौन? ये मेरे पास बुलवाता कौन? ये कपड़ा किसने दिया? अल्लाह। ये हाथ पाँव, नहीं तो वो चाहता तो अंधा बनाता, अरे वो बहरा बना देता, अरे वो चाहता तो हाथों का लूला बना देता, पाँव का लंगड़ा बना देता। अरे बोलो ना, सब कुछ देने वाला कौन? तो किससे डरने का? राजनगर वालों देखो, ये दूसरी बात पर मैं हूँ, अभी भी दूसरी बात पर हूँ। पहली बात 100 मरतबा दरूद पढ़ने का, दूसरी बात यकीन करने वाला कौन? अल्लाह। और डरने का किससे? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये दूसरी बात में ही पूछता हूँ, अल्लाह से डरते हम लोग? भैया हाँ बोलो या ना बोलो। ऐसा लगता सबका निकाह कबूल करवाता, या एक है तो दूसरा पढ़वाता। भाई सीधा सीधा बोलो ना भाई, अल्लाह से डरते हैं। और डरना भी पूरा मजमा बोले अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? अल्लाह खुद फरमाते मेरे से डरो। अरे अल्लाह फरमाते मेरे से डरो, और कुरान में एक जगह पर नहीं, 30 मरतबा से ज्यादा, अबाउट 30 टाइम्स, 30 मरतबा से ज्यादा कुरान शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खत्म होता मिनल जिन्नति वन नास। 6666 आयतें। इन 6666 आयतों में 30 मरतबा से ज्यादा अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर। क्योंकि करने धरने वाला कौन? तो राजनगर वाले अल्लाह से डरते तो होंगे ही ना? हाँ बोलो ना, कौन कौन डरता? हाथ ऊपर करो भाई। सब डरते भाई, अल्लाह से डरते। बोलो डरते ना अल्लाह से? अगर हम डरते, ए राजनगर वालों,
मेरी माँ बहनें बेटियां भी सुने, आप भी सुने, अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो मोबाइल पे क्या करते हैं? नहीं, मेरे को एक सवाल है आपसे, हमारे पास जो मोबाइल है उसमें नंगी औरत, आधा कपड़ा पहनी औरत, नाचने वाली औरत हम मोबाइल में देखते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे हमारे मोबाइल में वो आता है, क्लिप आती है जिसमें औरत ने आधा कपड़ा पहना है, पीछे गाना बज रहा है, हम देख रहे हैं। और सिर्फ देखते नहीं है, अपने दोस्त को बुलाते हैं, इधर आ इधर आ, बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भी सेंड करता हूं। बोलो होता कि नहीं होता? और वो नालायक कमबख्त इतना खराब दोस्त है, जब आप उसको क्लिप भेजते हो ना 10 मिनट के बाद फोन करता है, वेरी हॉट है, दूसरी भी भेजना। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मोबाइल पे जो हो रहा है, जो हमारे जवान बेटे कर रहे हैं, हमारी जवान बेटियां कर रही है, हमारी माँ बहनें कर रही है, ये अल्लाह का डर है? नहीं, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल पे जीना होता है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे चोरी होती है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे सूद का कारोबार होता है, रियाज का कारोबार होता है, इंटरेस्ट का कारोबार होता है, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल पे झूठ बोलता है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, मोबाइल में गेम खेलता है, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखता है, अरे मोबाइल में पबजी खेलता है, अरे मोबाइल की वजह से माँ बाप को धक्का मारता है, और इसी मोबाइल की वजह से हमारे घर में तलाक होती है। ए राजनगर वालों, ये जो हम इतने बिजी है मोबाइल पर, ये अल्लाह का डर? जिसके साथ आदमी मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ होगा। हमारे सारे जवानों को मोहब्बत, मोबाइल, जीना, चोरी, चुगली, गंदे गंदे गेम खेलना, गंदी गंदी फिल्म देखना, गंदे गंदे एपिसोड देखना, और फिर उस एपिसोड के ऊपर अमल भी करना। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मेरे प्यारों? आप बुरा नहीं मानना, राजनगर वालों बिल्कुल बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं कारी अहमद अली आज एक आपको बात कह रहा हूं, बहुत पते की बात कह रहा हूं। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, आप हिम्मत दो, बोलूं मैं बात। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, आप सिर्फ नाम याद रखना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत, आप फुजैल याद रखो, फुजैल बोलो, क्या नाम? हजरत फुजैल, बहुत बड़े हदीस के इमाम। जब वो हदीस पढ़ाते थे तो पूरा मजमा सामने होता था। लेकिन आपको मालूम है, मजमा कितना भी बड़ा हो, कोई स्टूडेंट बहुत प्यारा होता है जो अपने टीचर की सारी बात को लिखता भी है, याद भी करता है, बाय हार्ट भी करता है और लोगों तक पहुंचाता भी है। तो हजरत फुजैल का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था, जवान लड़का था, 20-22 साल का लड़का, वो सामने बैठता था। हजरत फुजैल जो भी बयान करते थे उसको लिखने लगता था, उसको बाय हार्ट यानी उसको ज़बानी कर लेता था, फिर उसको लोगों में पहुंचाता था। हजरत फुजैल कहते थे, इतने सारे लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मगर ये स्टूडेंट मेरा जो है ये बहुत मजबूत है। 1 हफ्ता हो गया, स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया। अरे बोलो, वो स्टूडेंट पढ़ने, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा शागिर्द? जो बहुत अच्छा था, जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके ऊपर एतमाद था, बोलो वो पढ़ने के लिए नहीं आया। तो 1 हफ्ते के बाद वो उस्ताद जो थे ना हजरत फुजैल, उन्होंने पूछा, भाई ये बच्चा क्यों नहीं आता, 20-22 साल का जवान, हालांकि वो मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मेरा सबसे रोशन स्टूडेंट था, वो पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता? तो कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा, हजरत वो तो मरने के करीब पड़ा है, बीमार है, मरने के करीब है, आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा हुआ आपने पूछा, वरना हम आपको बताने वाले थे कि वो तो मौत के करीब हो गया है। तो हजरत फुजैल जितना मजमा था, रोते रोते का, चलो सब चलो, मेरे शागिर्द के घर पे चलो, मेरे स्टूडेंट के घर पे चलो। अच्छा, सब लोग उसके घर पे जमा हो गए। घर तो छोटा था, पूरा घर का कमरा भर गया, बाहर पब्लिक जमा हो गई। तो हजरत फुजैल गए, उसके सर पे हाथ रखा, देखा इसका तो आखिरी वक्त है, तो कहा, सब लोगों को कहा, चलो सूरह यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो? आपको मालूम है, कोई मरने वाला हो उसके करीब में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? नहीं, साथ में बोलो राजनगर वालों, कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? क्यों सूरह यासीन पढ़ी जाती है? क्योंकि सूरह यासीन रूह है, कुरान की रूह। बोलो कौन सी सूरत है? सूरह। और इस वक्त जो बीमार है उसकी भी रूह पे हमला हो रहा है, और सूरह यासीन भी रूह है, रूह को रूह के साथ मुनासबत है। बस हजरत फुजैल ने कहा, पूरे मजमे को कहा, अरे मेरा
शागिर्द मरने के करीब है, मौत के करीब है, सब लोग सूरह यासीन पढ़ो। अच्छा, सबने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना, वो कहता है, ए मेरे उस्ताद मत पढ़ाओ, सूरह यासीन मत पढ़ाओ, मेरे को कुछ भी काम नहीं देगा, सूरह यासीन से मेरे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हजरत फुजैल सोचने लगे सूरह यासीन से तेरे को फायदा नहीं होगा। तो हजरत फुजैल ने कहा एक काम करो, चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, सब लोग जोर जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि कोई मौत के करीब हो ना तो ये भी सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई मौत के करीब हो तो उसके करीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो। तो हजरत फुजैल ने कहा चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, ये मना करता है, सब लोग पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो शागिर्द क्या कहता है मालूम, ए उस्ताद, ओ मेरे उस्ताद, सूरह यासीन से भी मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, ने पूरी दुनिया भी क़यामत तक मेरे को कलमा पढ़ाएगी, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि थोड़ी देर पहले मेरे को बताया गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया है, मेरा ईमान छीन लिया गया है, मेरे पास ईमान नहीं है, मेरा ईमान सल्ब हो गया, मेरा ईमान ख़त्म हो गया, मैं मुसलमान नहीं रहा। इतना कहा और उसकी आंखें बंद हो गई। बोलो आंखें। हजरत फुजैल इतना रोए कि आखिरी वक्त में बोल के गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया, सूरह यासीन से भी फ़ायदा नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से भी फ़ायदा नहीं होगा। खैर जो भी कफन दफन करना था वो कर लिया। हजरत फुजैल रोते रोते अपने घर में गए और रात को भी रोते रहे, अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह वो मेरा स्टूडेंट था, अल्लाह मेरा शागिर्द था, अल्लाह अल्लाह वो बहुत बहुत हदीस लिखता था, वो कुरान की आयत लिखता था, क्यों अल्लाह ईमान क्यों छीन लिया। आपको मालूम है हजरत फुजैल सो गए, बोलो रात को सो गए, ख्वाब में उसको देखा, वही स्टूडेंट को देखा अपनी कब्र में तड़प रहा है, चारों तरफ से आग लगी है, चारों तरफ से जैसा कोयला और डामर जमा है और चारों तरफ से सांप और बिच्छू हमला करते हैं। अरे उसकी कब्र में आग लगी है, हड्डियों पे मारा जा रहा है। तो हजरत फुजैल कहते बेटा ये तो बता ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब सुनना क्या कहा उसने, उस बच्चे ने क्या कहा, मेरे उस्ताद मेरा ईमान गया, मैं ईमान वाला नहीं, मेरे को कब्र में कयामत तक मारते रहेंगे, मेरा ईमान नहीं ले। तो हजरत ने कहा लेकिन तेरा ईमान गया कैसे। कहा मेरी जिंदगी में 3 गुनाह थे। एक गुनाह नंबर 1, मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की इधर, और फिर लड़ाई कराता था। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है, इसकी बात उसको बोला, उसकी बात उसको बोला, इसकी बात उसको बोला, और उसमें 2-3 चीजें बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और दोनों में झगड़ा हो गया, 2 खानदान में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। कहा नंबर 1, पूरा मजमा बोलो, नंबर 1 गुनाह क्या करता था। कहा नंबर 2 मेरे दिल में जलन बहुत थी, मैं भले आपके सामने बैठता था लेकिन कोई भी तरक्की करे वो मेरे को चलता। अल्लाह ऐसी जलन से हमको भी बचावे। हमको भी यहाँ राजनगर में बहुत जलन होती है, किसी का अच्छा घर देखा, घर वो बनाता है, रात को ये नहीं सोता है, घर वो बनाता है और रात को ये नहीं सोता, टेंशन में होता है, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इसके पास घर कहाँ से आया। अरे भाई तेरे अब्बा के पास तो मांगने नहीं आया ना, काय को टेंशन लेता है, वो अपनी कब्र में जाएगा, तू तेरी कब्र में जाएगा। लेकिन ये हमारी माँ बहनों में भी जलन बहुत होती। तो वो लड़के ने कहा पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, नंबर 2 मेरे दिल में, और तीसरी बात क्या कहा मालूम, मैं कभी कभी दारू पीता था। बोलो कभी कभी, हाँ सबको मालूम नहीं लेकिन मैं कभी कभी दारू पीता था। ये 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया और अल्लाह ने साफ फरमाया कितने भी कलमे पढ़े जाएंगे, कितनी भी यासीन पढ़ी जाएगी, हमने तुम्हारा ईमान छीन लिया है। तो मेरे प्यारों हमारे मोबाइल पे इससे बड़े बड़े गुनाह नहीं हो रहे भाई। चुगली करना, दिल में जलन रखना, दारू पीना, उससे बड़े बड़े गुनाह हमारे मोबाइल में, जीना करना, सूदी कारोबार करना, चोरी करना, अरे एक दूसरे की चुगलियां करना, अरे मोबाइल पे झूठ बोलना, मोबाइल में ब्लैकमेल करना। ए मेरे प्यारों कभी कभी लगता है ये मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये हमारा जहन्नम का टुकड़ा तो नहीं है। और सच बताना, सबको मोहब्बत किससे, बोलो ना भाई, घबराते काहे को, बोलो ना किससे मोहब्बत, मोबाइल से, मोबाइल से। ये पूरे मजमे के पास मोबाइल होगा, हाँ या ना, सिर्फ इतना बोलते जाओ हाँ या ना। मेरे को आपका मोबाइल नहीं चाहिए, आपका नंबर भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपके पास मोबाइल है या नहीं है। मिसवाक है,
क्यों? ये दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया। मोबाइल से भी बातें होती है, अरे मिसवाक से भी बातें होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई मिसवाक करे, वजू करे, नमाज पढ़े, समझ लेना वो मिसवाक की बरकत से वो अल्लाह से बातें करता है, मिसवाक से अल्लाह से बातें होती है। और मोबाइल से दुनिया वालों से बातें होती है। मोबाइल महंगा होता है, मिसवाक सस्ता होता है। और हमारे नबी ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर भारी नहीं होता, मैं मिसवाक को हर नमाज और हर वजू से पहले फर्ज कर देता। मिसवाक इतना जरूरी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अस्सिवाकु मुताहिरतुन लिल फम मर्दातुन लिर रब तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। अल्लामा शामी फरमाते, मिसवाक करो, मुंह की बदबू खत्म होगी, अल्लाह राजी होगा और मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, कहीं अल्लाह भाई अगर कोई चुगली करे उसका ईमान चला जाए, कोई जलन करे उसका ईमान चला जाए, कोई दारू पिए उसका ईमान चला जाए, हम मोबाइल पे हजारों गुनाह करें, हजारों ब्लैकमेल करें, हजारों तोहमतें लगाए, हजारों नंगा पना देखे। मेरे दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नापाक, हमारा स्टेटस नापाक, हमारा मोबाइल का सब काम गंदा। चलो आज से कौन कौन तैयार है भाई? मोबाइल के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं मोबाइल तोड़ना नहीं, अरे साथ में बोलो, मोबाइल तोड़ना, फोड़ना, किसी को देना, एक काम कर लो, करोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो, करोगे इंशाअल्लाह? हमारे मोबाइल में, मेरी माँ बेटियां भी सुने, बहनें भी सुने, हमारे मोबाइल में जितना गलत फॉर्मेट है, गलत फॉर्मेट जिसमें आवारागर्दी है, नंगापना है, सबको डिलीट करो, एक हाथ से सबको डिलीट करो। और मोबाइल में उलमा के बयान, उलमा की तकरीर का नज़म, नात, किरात, तफसीर, हदीस। और अगर आपको इसका शौक नहीं है, आज के ज़माने का एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, अरे उलूम एजुकेशन को लाओ, अपने मोबाइल में लाओ। जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाएगा, यही मोबाइल एजुकेशन वाला हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। चलो भाई, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है यकीन करने का और अल्लाह से डरने का? हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ, तीसरी बात पर आ जाऊं मैं। टाइम है आपके पास? अरे है या नहीं? कोई मेरे को तो पूछे कि तुम्हारे पास है या नहीं। चलो लेकिन मैं 4 बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। करूँ ना, पूरी करूँ ना। कहाँ है हमारे मौलाना साबिर साहब? का है यहीं पे है? चलो कहीं भी होंगे। ये मुख्तियार कहाँ चला गया? इधर है। मेरे को हमेशा डर लगता है कि तू कहीं बीवी, यहाँ बीवी इधर है, इसलिए ये आया है, खाना भी बराबर नहीं खाया, भागा। सही में ये चला गया। पूछो इसको। मैंने पूछा कहाँ गया? तो रिश्तेदार को मिलने गया। ऐसा नहीं बोलता कि बेटों की अम्मा को मिलने गया। चलो भाई, 2 बात के लिए तैयार। तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार? हाथ ऊपर करे, सब लोग हाथ ऊपर करें इंशाअल्लाह। फिर तीसरी बात बहुत ही प्यारी बात है, 4 बातें करके जाएंगे। तीसरी बात पूरा मजमा बोले, मुस्तफ़ा का दामन छोड़ेंगे। बहुत धीरे से बोले भाई आप लोग। 5 साल पहले राजनगर में मेहनत करवा के गया था, कुछ तो उसका फल दे दो भाई। 5 साल पहले दरख्त लगवाए थे। चलो साथ में बोलो, मुस्तफ़ा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा का दामन।